बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको यह बताया जाता है कि स्प्रे के लिए कौन सी पोटाश है। अगर बुझाई के वक्त कोई पोटाश नहीं डाली गई, ना बाद में डाली गई है, तो चलो स्प्रे से ही कोई गुजारा कर लिया जाए, या स्प्रे से क्या ज़रूरत पूरी हो जाती है, स्प्रे वाली पोटाश का स्टेटस क्या है। तो इस सिलसिले में अर्ज यह है कि गंदम पर जो है ना, स्प्रे के लिए जो क्लोरीन से पाक बिल्कुल पोटाशियम सल्फेट का हामल जो है ना, सोलो पोटाश फोलियर जिसका पहला नाम केलीफ है ना, ये जाफर एग्रो की प्रोडक्ट है। मैं समझता हूँ कि दी बेस्ट प्रोडक्ट है पोटाश की सप्लाई के हवाले से। 1 से 2 स्प्रे अगर हो जाते हैं ना इसके गंदम के ऊपर 60 से 100 दिन के अंदर अंदर, तो काफ़ी हद तक पोटाश की ज़रूरत पूरी हो जाती है और किसी किस्म का साइड इफेक्ट भी नहीं है। दूसरा जो है ना, स्पीडफुल के और स्पीडफुल सीरियल, ये स्वात एग्रो की प्रोडक्ट्स हैं। ये 1 किलो की पैकिंग में, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। स्पीडफुल के जो है 10-10-40 है प्लस ट्रेस एलिमेंट्स, जबकि स्पीडफुल सीरियल जो है ये 13-3-41 है। मतलब ये रिसर्च के साथ इम्प्रूवमेंट होती रहती है इन चीज़ों में। तो ये एक लिहाज इस लिहाज से बेहतर है कि 13-3-41 के अंदर जो है ना, ये सोलो पोटाश फोलियर के मुकाबले में इसके अंदर ट्रेस एलिमेंट्स भी मौजूद है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरान है, जिंक है और भी है। तो इस लिहाज से ये ज़्यादा बैलेंस्ड है। तो अब बात यह है कि इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं आप। अब आ गया कि लेकिन इसके ऊपर मुझे ऑब्जेक्शन होता है कि जो स्पीड फोल्स है ना, ये इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिम्मेदार की जेब भी खाली कर देती है। 2-3 हज़ार रुपये का 1 किलो, ये चीज़ मैं हमेशा इस चीज़ का मुझे ऑब्जेक्शन रहा है। और क्या ये चीज़, इसमें शक कोई नहीं है। बाकी रहा कि नया पोटाश या अल्टम के या कैटालिस्ट FMC की, ये नया पोटाश सिंजेंटा की है, अल्टम के जो है ये स्वात एग्रो की है। ये अगरचे बाद काश्तकार इनको स्प्रे भी करते हैं गंदम के ऊपर, लेकिन ये स्प्रे वाली नहीं है, ये फ्लड वाली पोटाश है। मेरी बात सुने, ये काश्त सिर्फ ना लो टेम्परेचर होने की वजह से गंदम जो है ना, कैटालिस्ट को या अल्टम के या नया पोटाश को जो है ना, या और भी बाकी कंपनियों के पास भी ये चीज़ मौजूद है। एक्चुअली ये 2 से 3 लीटर फी एकड़ के हिसाब से फ्लड वाली पोटाश है। तो लेकिन FMC कहती है कि हमने 2 लाख लीटर बेच लिया, 3 लाख लीटर बेच लिया है, ये कैटालिस्ट ये है वो है। बात यह है कि जब एक बंदे के पास पोटाश डालने के लिए पैसे नहीं है, तो ये गंदम के ऊपर फ़ायदा तो इनका हो जाता है। जैसे मिर्चें जो है ना, ये सालन वगैरह बनाने के लिए होती हैं। एक बंदा कहा मैं डायरेक्ट मिर्चों के साथ रोटी खाता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, ये हो जाता है काम। भाई ये मिर्चें जो है ना, मिर्चें डायरेक्ट रोटी खाने के लिए एक्चुअली हैं नहीं है। खा लेता है तो कोई गुनाह वाली बात भी नहीं है, लेकिन याद रखें कि मिर्चों के साथ रोटी खाते खाते आप थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो और आप ये कैटालिस्ट स्प्रे करें या अल्टम के स्प्रे करें या नया पोटाश आप स्प्रे करके देख लें, पत्ते जला देती हैं। ये बस पर्दा थोड़ा सा रहा हुआ है, काम चल रहा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है। मैं ये नहीं कहता कि मिर्चों के साथ रोटी ना खाएं। तो इस तरह का है कि ये नया पोटाश या कैटालिस्ट जो है ना, ये एक्चुअली स्प्रे वाली खाते हैं नहीं। पोटाश और बोरान फ्लड जो है ना, दोनों को मिलाकर स्प्रे करने से जो है ना बचना ही बेहतर है, क्योंकि थोड़ा टेम्परेचर हाई हो जाता है ना, स्प्रे किया तो बोरान से जो है ना पत्ते झुलस भी जाते हैं। अकेली बोरान जो है ना वो आप कर सकते हैं, अकेली पोटाश जो है ना ये आप कर सकते हैं। तो ये जो 2-3 चीज़ें, अमाइनो एसिड प्लस बोरान प्लस पोटाश, ये सारी चीज़ें मिला करें, इसके मेरी बात सुने मनफी असरात जो है ना पिछले सालों के दौरान सामने आ चुके हैं, इसलिए इससे बचना बेहतर है। तो आखिरी बात मैं एक और अर्ज करता हूँ कि ये जो 25 किलो वाली SOP है ना, या नाइट्रो पोटाश FMC या स्वात एग्रो 13-2-43, बाकी कंपनियों के पास भी आई, ये चीज़ें जो है ना ये स्प्रे के लिए तजवीज़ नहीं की जाती। ये फ्लड के लिए है, हाइड्रोपोनिक्स के लिए या और ये वो फर्टिगेशन के लिए ये बिल्कुल सुजेस्ट की जाती हैं। लेकिन ये गलती से भी 1 किलो या 2 किलो ये स्प्रे नहीं करनी।